वेलकम टू एक्सपर्ट एसके एजुकेशन। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धि बाथम सर। जी सर। हेलो ऑल व्यूअर्स फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस रक्षाबंधन पे विश करना चाहूँगा इन एडवांस में। सो हैप्पी रक्षाबंधन ऑल डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड ऑल पीपल ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन जो है सिंपली इतना ही ज़्यादातर लोग तो यही जानते हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ वही राखी ले ली, बांध ली, मिठाई खिलाई और स्पेशली गर्ल्स के लिए पैसे ले लिए, बस होगी रक्षाबंधन। बहुत सी यूथ नहीं जानती कि रक्षाबंधन सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, ये प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे इसका इन्वेंट हुआ। तो तब से हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से लोग अभी 15 अगस्त सेलिब्रेट की थी, स्वतंत्रता दिवस। बहुत से लोग ये नहीं जानते थे। मैंने मार्केट में गया, मैंने पूछा यस आज आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हो, तो बोला बस कोई बोलता है मैं आज गांधी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा हूँ, कोई बोलता है आज मैं गणतंत्र दिवस यूज़ कर रहा हूँ। गाइस, आपने भी बहुत सी वीडियोस देखे होंगे, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ एक जो है किसी भेड़ चाल चल रहे हैं, इसको बोलते हैं रैट रेस। इट्स अ रैट रेस। तो हम लोग किसी भेड़ चाल के अकॉर्डिंग नहीं उसको वर्क करना है। हम लोगों को पर्टिकुलरली एक पॉइंट को लेके उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन लेके उस चीज़ को यूज़ करना है। तो फ्रेंड, आज वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि रक्षाबंधन सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्या रीज़न था, कहाँ से इस पर्व का इन्वेंट हुआ। तो एवरीथिंग इट विल बी डिस्क्राइब्ड इन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने जुड़े हुए हैं आपके इस चैनल के जिसके ऑनर जो हैं मिस्टर सत्येंद्र। ये आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का क्या रीज़न है, क्यों इसका सेलिब्रेट करते हैं, और सबसे पहले बड़ी बात, क्या सिर्फ राखी बांधना ही इस पर्व का उद्देश्य है या फिर इसके अंदर और भी फीलिंग्स होती हैं, और भी इसके अंदर क्या क्या इसका मेन मुद्दा क्या था इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू सर। यस सर। यस सर। तो सर, हमारे व्यूवर्स के लिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट कहाँ से इसका इन्वेंट हुआ, कि कहाँ से लोगों ने इस पर्व को सेलिब्रेट करने की स्टार्टिंग की। यस सर। देखिए सर, जैसा मेरा मानना है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि महाभारत के समय से ये मनाया जा रहा है और इसको लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन और बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि कुछ लोग जब संकट में थे, जैसे सपोज मान लीजिए जिस समय मुग़ल शासन हमारे यहाँ आया हुआ था, है ना, उस समय बहादुर शाह जफ़र जो गुजरात साइड के जो एम्परर थे, और हमारी एक रानी हुई थी हिंदू धर्म में चित्तौड़गढ़ में, इनका नाम था रानी कर्णावती। ठीक है, रानी कर्णावती जो थी, उनके राज्य पर उन्होंने चढ़ाई कर दी थी बहादुर शाह जफ़र ने। तो उन्होंने एक आइडिया, मतलब उनके विचार जो थे बहुत अच्छे थे रानी कर्णावती के, और बहुत अच्छी महिला थी। उन्होंने जो है एक मुग़ल शासक जो था जिसका नाम था हुमायूं, उससे मदद मांगी। किस तरह से, देखिए क्या हुआ, उन्होंने एक राखी जो है पार्सल किया, या चिट्ठी वगैरह पहले चलती थी, तो चिट्ठी में उन्हें भेजा राखी को, और उसमें लिखा कि हमें इस तरह से आज, मतलब ये जो राखी है इसे आप बांधिए और हमारी जो है हर संभव मदद कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है बहादुर शाह जफ़र जो गुजरात के महाराजा हैं, उन्होंने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी है। तो केवल एक राखी के बंधन को लेकर, मतलब एक फीलिंग्स थी उसकी अलग से, उसने उसे अपना भाई, उस धागे को बांधने के बाद में उसने रानी कर्णावती को अपना बहन मतलब मान लिया। कोई रिलेशन नहीं था, ब्लड रिलेशन नहीं था, स्टिल ही सपोज्ड हिम एज ए सिस्टर, मतलब रियल सिस्टर से भी ज़्यादा उसकी मदद की, और पूरी अपनी सेना ले जाकर उसका जो है हर तरह से सपोर्ट किया, उसको आज़ाद कराया वहाँ से, है ना। तो ये रीज़न रहा, इस वजह से राखी का त्यौहार मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और भी था, अगर मान लो उन्होंने हेल्प मांगी दूसरे शासक से, तो उनके हस्बैंड उस समय कहाँ थे? क्या वो कहीं किसी जेल में बंद थे, किसी कारागार थे, या उस समय कैपेबल नहीं थे उस चीज़ को हैंडल करने में? जी, एक्चुअली बात ये है, उस समय उसके जो रानी कर्णावती थी, उनके जो हस्बैंड थे वो ऑलरेडी डेड हो चुके थे, वो नहीं थे, वो अकेली थी। यस, और उनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे उस समय। तो इस वजह से जो है उन्होंने, मतलब एक पर्टिकुलर शासक से
सपोर्ट मांगा और उन्होंने उसे एज ए सिस्टर मान लिया और अच्छे से उसकी हर तरह मतलब हर संभव उसकी मदद की। अच्छा सर, ऐसा था ना, जैसे मान लो वो तो मान लो अलग शासक था, उसकी वो रियल सिस्टर नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने उसको सिस्टर मान के उसकी रानी की हेल्प की। तो फिर सर क्या आज के इस दौर में भी ऐसी फीलिंग्स संभव है कि नहीं है? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत लोग अपनी सिस्टर को भी सिर्फ सिस्टर मानते हैं, दूसरे सिस्टर को सिस्टर नहीं मानते। क्या ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए? क्या राखी के इस धागे का मतलब सिर्फ ये है कि अपनी ही सिस्टर की रक्षा करें, उसकी मदद करें? कि सर ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो तो एक मुग़ल शासक था, फिर भी उसने अपने एक हिंदू महिला की मदद की। हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, हर तरह से कोई भी हो। देखिए जिस तरह से हमारी सिस्टर है उसी तरह से दूसरी की भी सिस्टर है ना? यस, सेम थिंग। वो भी एक लेडी है, हमारी सिस्टर भी एक लेडी ही है। ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपनी बहन बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है। एक्चुअली मेन चीज़ ये होती है, अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो हर संभव हर तरह से कोई भी अगर लड़की या कोई भी महिला संकट में है तो उसकी मदद करना बहुत मतलब ज़रूरी होता है और करना चाहिए पुरुषों को। और न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी हाँ, महिलाओं को भी पुरुषों का सम्मान करना चाहिए और वैल्यू करनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर महिलाएं पुरुष को सम्मान देंगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने सुना होगा गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रेस्पेक्ट होता है ना। अगर हम किसी को इज्जत देंगे तभी हमको इज्जत मिलेगी। तो फ्रेंड्स ऐसा है ना कि हमको नॉट ओनली एक माइंडसेट होता है कि जो है हमेशा जो पुरुष को ही जो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल जो महिलाएं भी बहुत आगे निकल गई हैं, आगे से भी आगे निकल गई हैं। तो पुरुष को पुरुष ही नहीं समझती हैं, कभी कुछ भी, कभी कहीं रोड पे ही कहीं कुछ भी स्टार्ट हो जाती हैं, कहीं पीटना मारना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस रक्षाबंधन पे हम सब लोग एक प्रण लेते हैं कि नॉट ओनली फॉर मेंस, सिर्फ आदमी को ही नहीं महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि आज के इस दौर में महिलाओं का भी पुरुषों का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना पुरुष से वो अपेक्षा करती हैं। यस सर, ये एक कोरियोग्राफी एक तरीके से है। जितना संभव हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरे समझ से सर ये हमारे हिंदू धर्म में अभी कुछ सालों से होने लगा है, जो महिलाओं की मतलब थोड़ा बहुत, हाँ कुछ सालों से, हाँ मतलब जब से महिलाओं को थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया गया। लेकिन मेरे समझ से तो महिलाएं काफ़ी अच्छी हैं आज के युग में, और वो हर तरह से पुरुषों का सम्मान कर रही हैं। और पुरुष भी काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे जो पुरुष हैं वो महिलाओं का सपोर्ट कर रहे हैं हर संभव। लेकिन जिन लोगों के संस्कार ही गलत उसमें रहे हों और जो किसी भी तरह से महिलाओं को किसी भी तरह से वो मानना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये केवल चूल्हा चौका करने के लिए ही बनी है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब उसको उसकी फीलिंग, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने पर्टिकुलर सपने होते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये बनूं, ये करूं, वो करूं। तो फ्रेंड्स अगर आपकी सबसे पहले पूछिए कि आप जो है सामने वाला से क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड है। अगर वो डिमांड अगर अच्छी है तो आपको उसको सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, करना चाहिए। ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए क्या होता है, आजकल की जो महिलाएं हैं, मैंने देखा हुआ है सर, मोस्टली जब शादी हो जाती है, शादी के बाद में दूसरे के घर पे चले जाते। देखो महिलाएं जो है कितना अपना सारा कुछ छोड़ के आती हैं अपने घर पे, दूसरा का घर अपना घर समझ लेती हैं, और स्टिल वहाँ पे भी उन्हें आराम नहीं मिलता है। वो चाहती है कुछ करना और उसे उस करने के लिए मना कर दिया है, तो कितना मतलब ठेस उसको पहुँचती होगी। ये चीज़ें हैं, ये जो फीलिंग्स हैं हमें समझनी चाहिए, और हर संभव हर तरीके से हमें जो है महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए, है ना। न केवल मैं कहना चाहूँगा महिलाओं को भी अपने जो भी हस्बैंड हैं, अपने जो भी ब्रदर हैं, उनका सम्मान करना चाहिए हर तरह से, जिससे कि अगर उन पर कोई संकट आए तो पुरुष जो है उनकी तत्काल या तुरंत आपका उसका जो है हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स ये थी इस रक्षाबंधन पे कुछ आपसे बातें शेयर करने चाहते थे हम लोग, जिससे आप लोग, क्योंकि एक मार्केट पब्लिक में एक माइंडसेट है कि ओनली रक्षाबंधन सिर्फ भाइयों का होता है जो बहनों की हेल्प करें। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इस रक्षाबंधन के बारे में टॉपिक जो आपको इस समय बताया गया, इस वीडियो में बताया गया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको मैंने इसमें जो भी आपको ये बातें बताएंगे आप लोग इस पर क्या आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे? जाहिर सी बात है ये आपकी इसको आप करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू। सर आप कुछ और बताना चाहेंगे? जी सर, अगर आपको मैं कहना चाहूँगा किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है ना, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा गलत बोल रहे हैं हम लोग
तो आप अपना कमेंट में हमें हाँ, जाहिर सी बात है, कमेंट बॉक्स कमेंट में आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उस पर मंत्रणा करूंगा, मैं देखूंगा कि किस तरह के आपके व्यूअर क्या हाँ। ओपिनियन आपके, उस तरह से मैं आप लोगों को जो है उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay friends, thank you, and once again happy Raksha Bandhan to all in advance. यस, हैप्पी रक्षाबंधन। Okay, bye friends. ओके बाय।